Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic terrestrial radiation. So before starting with the video, I would like to let you know that we have started our WhatsApp channel, so you can join that channel with the link in description box. So let's start with our today's topic terrestrial radiation. So this is not a new topic. हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उसमें हमने इस चीज के बारे में लगभग हर वीडियो में डिस्कस किया, मतलब इस चैप्टर के जो भी अब तक हमने टॉपिक पढ़े हैं उनमें ऑलमोस्ट हर बार इस चीज का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का जिक्र हुआ है। तो क्योंकि पुराने जो टॉपिक्स थे उनको समझने के लिए इसको समझना अपने आप ही जरूरी था, बट अब इन्होंने ये टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम फिर से अलग से डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आपको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में जो भी चीजें होंगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के बाद। द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन शॉर्ट वेव्स फॉर्म एंड हीट्स अप इट्स अर्थ। अब अर्थ के ऊपर जो इंसोलेशन रिसीव होती है वो किस फॉर्म में होती है? शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में होती है। तो ये चीज हमने पहले डिस्कस की थी कि भाई ये जो वेव्स होती है ना, जैसे साउंड वेव हो गई, लाइट वेव हो गई, ये ना मतलब नाम ही है वेव की फॉर्म में ये लाइट्स आती हैं। ये जो चीजें हैं ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। तो स्पेसिफिकली हम लाइट की बात करें तो वैसे वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, है ना। अब ये जो वेव है ना, इसकी इस वेव लेंथ ये होती है, मतलब दो वेव्स के बीच की जो लेंथ होती है इसे हम कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, जैसे ये वेव लेंथ है। अब ये जो वेव लेंथ है अगर बहुत पास पास हुई तो हम क्या बोलेंगे? छोटी है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, दो वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो इसे हम शॉर्ट वेव कहेंगे। वहीं अगर ये दो वेव्स के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इनके बीच की जो वेव लेंथ है, डिस्टेंस है दो वेव्स के बीच में, वो बहुत बड़ा है, लॉन्ग है, तो इसको हम लॉन्ग वेव्स बोलेंगे। तो होता क्या है कि जो सूरज से आने वाली किरणें हैं वो किस फॉर्म में आती हैं? वो शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में आती हैं। कि मान लो ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे सन है, तो सन से आने वाली जो किरणें हैं वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती हैं। तो इंसोलेशन कैसे रिसीव होती है? शॉर्ट वेव की फॉर्म में। अब ये जब किरणें अर्थ के सरफेस तक पहुंचती हैं तो वो अर्थ को हीट अप करती हैं। अर्थ का ये जो सरफेस है, अर्थ की सतह है, वो गर्म हो जाती है। The earth, after being heated itself, becomes a radiating body and it radiates energy to the atmosphere in long wave form. अब जब अर्थ गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद वो खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है। रेडिएटिंग बॉडी मतलब अब वो भी अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करने लगेगी। अब वो अपने अंदर से ये भी कुछ वेव्स को वापस भेजने लगेगी। अब यहाँ पे जो एनर्जी रेडिएट होगी वो लॉन्ग वेव फॉर्म में होगी। लॉन्ग वेव मतलब कि अर्थ जो एनर्जी भेज रही है वो जिस वेव की फॉर्म में वो जा रहे हैं उनकी वेवलेंथ काफी बड़ी होगी। ठीक है, इस तरीके से ये जो वेव है वो आगे जाएगी, लॉन्ग वेव। ठीक है, अब डिफरेंस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इस तरीके से बहुत पास पास बनाई है वेव्स और यहाँ पे देखो कितना दूर बनाया, तो ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि अर्थ से वापस जाने वाली जो वेव्स है वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में होती हैं। दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। अब होगा क्या कि देखो, जब अर्थ जो है वो एनर्जी रेडिएट करेगी तो सबसे पहले ये रेडिएटिंग एनर्जी किससे टकराएगी? अर्थ के सबसे पहले लेयर से टकराएगी। अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का फर्स्ट लेयर है उससे टकराएगी। मतलब अर्थ के ऊपर जस्ट ऊपर जो हवा है, इस सरफेस के जस्ट ऊपर जो हवा है उससे ये रेडिएशन टकराने वाली है। तो होगा क्या कि एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेवल्स हैं, ये जो ट्रोपोस्फेयर का भी लोअर लेवल्स हैं, नीचे वाले जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, वो गर्म होने लगेंगे इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखो, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है एक तरीके से जमीन, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, सोलर का मतलब होता है सन। तो जहां पे हम बात कर रहे हैं सोलर रेडिएशन, इट मींस कि सूरज से एनर्जी आ रही है। जब हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो इसका मतलब धरती से रेडिएशन जा रही है, धरती से रेडिएशन निकल रही है। तो नाम में ही इनका मीनिंग है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब कि अर्थ से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, और अर्थ की एनर्जी के रेडिएशन की वजह से जो एटमॉस्फेयर के लेवल्स हैं, लेयर्स हैं, वो फिर हीट अप होते हैं। The long wave radiation is absorbed by the atmospheric gases, particularly by carbon dioxide and other greenhouse gases. ये जो long wave radiation होती है ना, ये रेडिएशन बहुत सारी गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। हमने जब एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो लॉन्ग वेव होती है वो एक तरीके से वो एटमॉस्फेयर को बहुत इजीली पार नहीं कर पाती, बट ये जो शॉर्ट वेव है वो बहुत आसानी से एटमॉस्फेयर के अंदर घुस जाती है। तो होता क्या है कि जो
ये गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर है वो इंसोलेशन के लिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के लिए ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है, और जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है, यहाँ से बाहर जाने वाली जो ये रेडिएशंस हैं जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कह रहे हैं, उनके लिए हमारा एटमॉस्फेयर ओपेक की तरह काम करता है। मतलब कि यहाँ पे ये रेडिएशंस को बहुत सारी गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, मीथेन हो गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, वो इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब इनको सोख लेती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में भी गर्मी बढ़ने लगती है। इन गैसेस की इंपॉर्टेंस आपको तब समझ आएगी जब आप ये इमेजिन करो कि अगर ये गैसेस नहीं होती, अगर कोई भी गैस इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती तो क्या होता। तो इससे आपको ना ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई ये जो गैसेस है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो मान लो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कोई गैसेस नहीं होती, कोई इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, तो क्या होता, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। सूरज से किरणें आई, कैसे आती हैं, शॉर्ट वेव फॉर्म में। अब याद हो जाना चाहिए ये चीज, तो अभी तक शॉर्ट वेव फॉर्म में आई। अब अर्थ से जो रेडिएशन जाएगी वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता कि ये एटमॉस्फेयर गर्म तो होता, एटमॉस्फेयर गर्म होता क्योंकि जो अर्थ के सरफेस से लगी हुई हवा है वो भी थोड़ी सी गर्म होती, बट वो हीट को ना रिटेन नहीं करता। फिर ये जो लेयर है वो गर्म होके फिर आगे और एनर्जी रेडिएट कर देता। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ की तरह अपने पास एनर्जी नहीं रखता और उसको आगे रेडिएट कर देता, आगे स्पेस में भेज देता। समझ रहे हो, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ जो है वो रेडिएशन रिसीव कर रही है और उसके बाद उसको लौटा दे रही है, खुद गर्म होके फिर आगे लौटा दे रही है। अब अगर एटमॉस्फेयर में कोई गैस वगैरह नहीं होती तो सेम चीज होती कि एटमॉस्फेयर भी क्या करता, अर्थ से लॉन्ग वेव रेडिएशंस को रिसीव करता और फिर आगे उसको बढ़ा देता, ऊपर वाले लेयर्स में उसको ट्रांसफर कर देता और अल्टीमेटली उसको स्पेस में ट्रांसफर कर देता। बट हो क्या रहा है कि यहाँ पे क्योंकि अब ये गैसेस हैं, तो ये गैसेस क्या कर रही हैं, इस रेडिएशन को, इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप कर ले रही हैं, इसको रोक ले रही हैं और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर उसको बढ़ा दे रही हैं, गर्म कर दे रही हैं काफी लंबे टाइम के लिए। Thus the atmosphere is indirectly heated by the earth radiation। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इनडायरेक्टली हीट होता है रेडिएशन की, अर्थ की रेडिएशन की वजह से। कि अर्थ की जो रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर रही हैं, बल्कि क्या हो रहा है, मेजर जो काम हो रहा है वो इन गैसेस के वजह से हो रहा है कि ये जो गैसेस है वो इस रेडिएशन को ट्रैप कर ले रही है और फिर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जा रहा है। The atmosphere in turn radiates and transmit heat to the space। इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर ने भी जो रेडिएशन रिसीव की है वो पूरी ही एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि कुछ को वो रेडिएट भी कर देता है। अब ये वाला जो पूरा टॉपिक है ना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का, किस तरीके से रेडिएशन आती है जाती है, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर इस लेवल तक भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ोगे, जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हीट बजट ऑफ द अर्थ प्लैनेट मैं बताऊंगी, इसमें आपको हीट बजट में जब हम नंबर्स की बात करेंगे, जब हम परसेंटेज की बात करेंगे, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर में ये गैसेस कितना एब्जॉर्ब करती हैं, कितना रेडिएट करती हैं, अर्थ कितना रेडिएट कर रही है, सूरज से कितनी किरणें आ रही हैं। तो ये जो अमाउंट है, देखो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स की बात की गई है, यूनिट्स की बात की गई है, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो वो वीडियो जरूर देखना, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप जरूर देखना, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का काफी ज्यादा हिस्सा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बचा कुचा जो हिस्सा है वो उसको वापस से स्पेस की तरफ रेडिएट कर देती हैं। Finally, the amount of heat received from the sun is returned to space, thereby maintaining constant temperature at the Earth's surface and in the atmosphere। और फाइनली क्या होता है कि जो सूरज से हमने रेडिएशन रिसीव की थी वो वापस से स्पेस की तरफ भेज दी जाती है और अर्थ के सरफेस पे एंड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है काम करती है। अगेन कुछ ऐसा अलग नहीं पढ़ा है हमने, वही चीज रिपीट किया जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ, सूरज से शॉर्ट वेव फॉर्म में रेडिएशंस आती हैं, अर्थ उसकी वजह से हीटअप होती है और क्योंकि अर्थ हीटअप होने के बाद खुद एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है तो वो भी वेव्स को रेडिएट करने लगती है, बट लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में। ये जो लॉन्ग वेव्स हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब काफी सारी लॉन्ग वेव्स को ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कुछ को ये गैसेस, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस की तरफ रेडिएट कर देता है। तो फाइनली क्या होता है कि जो हमने सूरज से इंसोलेशन रिसीव की थी उसका
अर्थ के सरफेस पे कोई भी अमाउंट नहीं बचता है, बल्कि जो भी थोड़ा बहुत बचता है वो एटमॉस्फेयर में बचता है, एंड एटमॉस्फेयर भी कुछ बची कुची को वापस लौटा देता है। तो अब ये जो भी मैं कह रही हूँ, मैं अगेन कह रही हूँ कि ये मेरे बोलने से ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कुछ इंसुलेशन रखता है कुछ नहीं रखता, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, इससे ये आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए।